বাঁদিকে অতিরিক্ত ভিড় হয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে ডান দিকে পাঠান। আমার হাতের বাঁদিকে অতিরিক্ত ভিড় হয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন দর্শক আসছেন, আমাদের পার্টির কার্যকর্তা আসছেন, তাদেরকে অনুরোধ করবো মঞ্চের ডান দিকে আসুন। এবার এই যে ঐতিহাসিক মুহূর্ত, আমাদের মহাগুরু যাকে ছোটবেলা থেকে আমরা দেখে বড় হয়েছি, সে মিঠুন দা ভারতীয় জনতা পার্টিতে আজকে যোগদান করলেন। দিলীপ দা, শ্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়, শ্রী মুকুল রায় এবং অন্যান্য নেতৃত্ব যারা আছেন, সকলে মিলে আজকে। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आज पीएम नरेंद्र मोदी की महा रैली हो रही है और इस रैली में आपको बताते चले कि 10 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस रैली को लोग समर्थन देते नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर यह इशारा करता है कि अब ममता दीदी की जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि अब जो मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश में जो काम करने का मन बना है, साफ तौर पर बड़ा झटका ममता बनर्जी को यहाँ पर लगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक तमाम बयानबाजी कर रही थी, लगातार प्रशांत किशोर ये कहते नजर आ रहे थे कि इस बार पश्चिम बंगाल ममता दीदी का होगा। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी में एक के बाद एक बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि अब देश के बड़े बड़े बहुप्रचलित लोग भी ये चाहते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल का विकास हो सके, क्योंकि जिस तरीके से परिवर्तन की लहर पश्चिम बंगाल में अब दिख रही है, जिस बदलाव की लगातार जनता मांग कर रही थी, वो बदलाव अब 2021 में होगा और वो बड़ा बदलाव बीजेपी करेगी। और आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में आज नरेंद्र मोदी हैं, जहां पर भारी भरकम भीड़ दिखाई पड़ रही है। लोगों का हुजूम इस कदर इस रैली में उमड़ा हुआ है, जिससे साफ तौर पर ममता दीदी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बताते चले कि मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने भाजपा का झंडा उठाकर दीदी को हाई वोल्टेज झटका दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली में शामिल होने से पहले आपको बताते चले कि मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और कोलकाता के इस ग्राउंड में लाखों की संख्या में लोग लगातार मौजूद हैं और लगातार भाजपा को अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं। और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से बड़े बड़े लोग बीजेपी में अब शामिल हो रहे हैं, साफ तौर पर ममता बनर्जी की हवा निकल चुकी है। और इसकी बानगी तब देखने को मिली जब पीएम नरेंद्र मोदी के मंच पर पहुंचने से पहले रैली में मिथुन दा पहुंच चुके थे और सबसे पहले मिथुन चक्रवर्ती ने मोदी के मन से भाजपा का झंडा उठाया और झंडा उठाकर साफ तौर पर यह बता दिया कि वो भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं। रैली में पीएम नरेंद्र मोदी का बेसब्री से जब इंतजार हो रहा था, उससे पहले ही मिथुन दा मंच पर पहुंचकर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष के साथ बीजेपी का झंडा हाथ मिलाकर उन्होंने फहराया है। तो वाकई जिस तरीके से बड़े इशारे ये मिल रहे हैं कि अब ममता बनर्जी को बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जो अब समीकरण पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर सामने आते दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े नाम अब बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि अब ममता बनर्जी जो अभी तक 2 सीटों से लड़ने का दावा कर रही थी, लेकिन हालांकि बीजेपी से घबराकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम सीट से लड़ने का मन बनाया। और नंदीग्राम सीट अब बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि जो हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि उसमें उनके कभी अपने चहेते कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने खड़ा किया है। तो जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी भवानीपुर से अपनी ताल ठोकने की बात लगातार कह रही थी, लेकिन शायद अब जिस तरीके से प्रदेश में बीजेपी का भभका बन रहा है और बीजेपी को लेकर जो माहौल पूरा तैयार हो चुका है पश्चिम बंगाल में, शायद इसी माहौल से ममता दीदी घबरा गई थी और उन्होंने घबराकर भवानीपुर सीट को छोड़ दिया और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आपको बताते चले कि 27 मार्च से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है और प्रथम चरण का चुनाव 27 मार्च को। और इसी कड़ी में अब जो एक के बाद एक ममता बनर्जी को बड़े झटके यहाँ पर लग रहे हैं। इस साफ तौर पर बड़ा इशारा है कि अब देश के कोने कोने में प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास की लहर चाहती है, जिसकी बानगी अलग अलग राज्यों में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, तो चाहे वो बात दिनेश त्रिवेदी की हो, तो चाहे वो बात उन 10 विधायकों की हो और 3 सांसदों की हो जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी अब टीएमसी का साथ छोड़ने वाले हैं। तो किस तरीके से ममता बनर्जी अब अकेली हो गई हैं, इसकी बानगी आज
आज पीएम नरेंद्र मोदी की इस प्रचंड रैली में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का हुजूम यहां पर हुआ है, जिस तरीके से 10 लाख से ज्यादा भीड़, सोचिए कि पश्चिम बंगाल में जो कभी लगातार घुसपैठियों का प्रदेश कहा जाता था, जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों का प्रदेश कहलाता था, वहां पर अब बीजेपी की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और बड़ी बात यहां पर खास बात यह है कि प्रदेश की जनता भी यह चाहती है और पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में आकर तमाम उन समर्थकों ने यह मुहर लगा दी है कि अब की बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, जिसको लेकर ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाहट में है। और उनकी बौखलाहट अब इस कदर सामने आ रही है कि कहीं वो महिला मार्च करने की बात कर रही हैं, कहीं वो खुद को बंगाल की बेटी बता रही हैं, तरह तरह के स्लोगन वो अपने आप को लेकर निकाल रही हैं। लेकिन प्रदेश की जनता अब जागरूक है और जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे, फिर चाहे सौरभ गांगुली का नाम हो, फिर चाहे अक्षय कुमार का नाम हो, जो अब सामने आ रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी का साथ ये दे सकते हैं, उन सब तमाम नामों को लेकर साफ तौर पर ये कयास अब लगाए जा रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि साफ साफ मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के सामने यहां पर आमने सामने दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से टीएमसी पार्टी के जो हाल अब हो चुके हैं, ठीक चुनाव से पहले देखिए, चुनावी समय अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ था और एक चुनावी समय में ही कैसे उनके नेताओं का दम उनकी पार्टी में घुट रहा था, वो हमने देखा था। और कैसे जिस तरीके से वो नेता जो उनके टीएमसी के काम करना चाह रहे थे, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था, जिसकी बानगी साफ तौर पर यह रही कि आखिर दम घुटते घुटाते पार्टी के नेताओं ने साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता का विकास और प्रदेश की जनता की सेवा करने का मन बनाया। और इसी कड़ी में अब मिथुन दा भी बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं और यही बड़ा कारण है कि अब मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इसके अलावा ये बड़ा झटका उन लोगों के लिए भी है जो लगातार विपक्षी पार्टियां बीजेपी से टक्कर लेने के मूड में हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था, फिर चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे हम आम आदमी की बात करें, चाहे हम शिवसेना की बात करें, कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को समर्थन देने की बात सभी कर रहे थे। अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी का वो पूरा तरीके से साथ देंगे। शिवसेना ने कहा हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव तो वो नहीं लड़ेगी, लेकिन ममता बनर्जी का पूरा समर्थन करेंगे, चाहे जितने भी ये छोटे छोटे दल आपस में मिल जाएं। लेकिन बीजेपी का तोड़ ये नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से अब पूरे देश में जो प्रचंड लहर बीजेपी की बह रही है, ये साफ तौर पर बड़ी और इशारा करती है कि अब जिन गिने चुने राज्यों में तमाम, चाहे कांग्रेस हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, इनका पूरी तरीके से सफाया होना संभव है। क्योंकि अब आज क्योंकि साफ तस्वीर जो सामने आई पीएम नरेंद्र मोदी की महारैली में, जिस तरीके का हमने आपको बताया, बार बार ये बता रहे हैं, क्योंकि जो दृश्य देखने को मिल रहा है साफ तौर पर यह बड़ा इशारा करता है कि इतनी बड़ी महारैली पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से की गई है और कैसे लाखों लोगों का समर्थन इस रैली को मिल रहा है। तो साफ तौर पर बड़े और ताबड़तोड़ झटके यहां पर ममता बनर्जी को लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई अब आगामी चुनाव में पूरी तरीके से ममता बनर्जी को यहां पर पश्चिम बंगाल से उनका सफाया होना बिल्कुल निश्चित और संभव है। और पिछले कई दिनों से ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, कि जिस तरीके से जो एक्टिविटी लगातार सामने आ रही थी, लगातार वो कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत कर रहे थे, आरएस के प्रमुख उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी। और अब ये साफ तौर पर साफ हो गया है, उन्होंने सबसे पहले दरवाजे पर ही विजयवर्गीय को गले लगाया था और आधी रात में लंबे समय तक उनके साथ गुफ्तगू चलती रही थी। हालांकि जिस तरीके से जो संशय था वो अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। और आपको ये भी बताते चले कि मिथुन चक्रवर्ती इससे पहले टीएमसी के ही नेता थे। तो देखिए बड़ी बात यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आखिर क्यों टीएमसी के नेता, टीएमसी के जो मंत्री हैं, वो क्यों टीएमसी पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्यों उनका दम घुट रहा है। क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से लगातार घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा था, प्रदेश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, इसके खिलाफ टीएमसी के नेता बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ममता दीदी का तानाशाह रवैया हर बार उन्हें चुप कराता था। और यही वो बड़ी वजह है कि अब एक के बाद एक बड़े नेता ममता बनर्जी को खोने पड़े हैं। तो चाहे बात वो त्रिवेदी की हो, तो चाहे बात शुभेंदु अधिकारी की हो। और इसी कड़ी में जो बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है वो ये कि अब मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश की सेवा करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे, जो कि वाकई बहुत ज्यादा बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी